हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके मंथ ऑफ सितंबर करियर में क्या होने वाला है। करियर में मंथ ऑफ सितंबर आपका कैसे रहेगा, करियर में क्या होने वाला है, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग करेंगे। ये करियर के रीडिंग है, देखेंगे कि मंथ ऑफ सितंबर में क्या होने वाले हैं। ये रीडिंग में आपके लिए हर तरीका के सिचुएशन एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ क्या होगा, आपको प्रमोशन चाहिए तो क्या होंगे, आपको न्यू जॉब चाहिए तो क्या है, या आपको कोई बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या न्यू बिजनेस खोलना है तो क्या करेंगे, क्या होना चाहिए। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स के टोकरी, ये है आपके अमेजोनाइट और ये है आपके एमिथिस्ट। तो ये तीनों की टोकरी है, आपको चॉइस करना है कोई एक टोकरी। तो रोज क्वार्ट्ज, अमेजोनाइट और एमिथिस्ट। ये अमेजोनाइट क्रिस्टल है, ये रोज क्वार्ट्ज है और ये एमिथिस्ट क्रिस्टल के टोकरी है। तीनों में से कोई भी एक चॉइस कीजिए और आपके रीडिंग में क्विकली शुरू करती हूँ। 10 सेकेंड्स है, ये टाइमलेस नहीं है। सितंबर की रीडिंग है, मंथ ऑफ सितंबर। और आगे में जो भी आप जहाँ पर भी हो वहाँ के आप ये रीडिंग ले देख सकते हो। चाहे आप इंडिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं पर भी रहो, आपके लिए ये रीडिंग है। चलिए शुरू करेंगे। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है देखेंगे कि आपके क्या है। मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए क्या है। पहला कार्ड आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है आपके द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल की कार्ड आ रही है। एंड देन आ रही द हाई प्रिस्टेस। उसकी बात है 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। गाइस, अगर आप लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो या बिजनेस में हो तो मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है मंथ ऑफ सितंबर बिजनेस शुरू करने के लिए। या कोई बिजनेस में हो तो आपको कोई न्यू वेंचर मिलेंगे, कोई न्यू पार्टनर मिल सकते हैं या कोई कस्टमर्स आएंगे जो बड़े कस्टमर्स हैं, तो आपके काफ़ी अच्छा रहेगा। 4 ऑफ शूट्स, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आने लगेंगे। तो आपके अगर बेसिकली मैजिशियन की कार्ड, एम्पेरियर की कार्ड, द टावर की कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मंथ ऑफ सितंबर तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मंथ रहेगी अगर आप बिजनेस में हो। तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आ रही है कि मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए औसम रहेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो मंथ ऑफ सितंबर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइज। अगर आप कोई जॉब में हो और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपके जो हायर अथॉरिटी है, रिपोर्टिंग मैनेजर, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। अगर मंथ ऑफ सितंबर में आप प्रमोशन के एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपको मंथ ऑफ सितंबर में प्रमोशन नहीं मिल रही है। अगर आप कोई न्यू जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको न्यू जॉब मिल सकते हैं। आपको इंटरनेट में और ध्यान देना है। जैसे इंटरनेट जॉब पोर्टल्स होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेज्यूमी ये सारी चीज़ों को अपडेट करना है। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके बायोडाटा या रेज्यूमी है वो अच्छे तरीक़े से तैयार किया गया नहीं, मतलब तैयारी नहीं है, तो आपको प्रॉपर तरीक़े से उसे मतलब बनाएं और अच्छे से आप जैसे कि naukri.com हो या dice.com या मॉन्स्टर, इस तरीक़ा के जो भी जॉब पोर्टल्स है उसमें टाइम टू टाइम अपडेट करोगे तो आपको न्यू जॉब मिल जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो देखते हैं कि क्या है आपकी। ये
2 डक्स की कार्ड आ रही है एंड फॉक्स की कार्ड आ रही है एंड ट्रीज के कार्ड है, होम की कार्ड है, टू एंड फ्रो की कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी क्या, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन इनफ नहीं है। इस वक्त में आपके जो भी प्रिपरेशन है वो इनफ नहीं है। आपको और ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तब भी जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स आ रही है उसके मुताबिक 2022 के मई के बाद आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि अभी का आपके जो प्रिपरेशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्पेशली वो इनफ नहीं है या वो अच्छे से नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ है, जैसे आपके लव लाइफ का कुछ इश्यूज़ है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप उसी चीज़ों में ज़्यादा लगे पड़े हुए हो, ज़्यादा सोच रहे हो, इन रैदर देन आपके करियर के बारे में सोचने के जगह पे उसी सारी चीज़ों में आप ज़्यादा लगे पड़े हुए हो। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन इनफ नहीं है। यू नीड टू फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपके मन बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, इधर उधर होते हैं, फोकस नहीं कर पाते हो अपनी स्टडी में, तो स्टडी के जो प्रिपरेशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग रखिए। बाकी अगर मैं ये देखूँ कि आपके जो लोग जॉब में हो, करेंट जॉब में अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके हायर अथॉरिटी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस है। ट्राई करो कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर लोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाते हो, एक कॉन्फ्लिक्ट्स के चांस आ रही है मंथ ऑफ सितंबर 10th 15th या 18th के टाइम, उस टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होगी उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई भी चांसेस बन रही है कि आपके प्रमोशन हो सकते हैं। मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में तो नहीं होगा तो शायद जाके दिसंबर में हो सकती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में प्रमोशन नहीं होंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर आपके पास अभी फ़िलहाल जॉब नहीं है या आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो जॉब होते हुए भी, या आपके जॉब मतलब बिल्कुल ही फ्रेशर्स हो, तो आपके लिए अच्छा टाइम है कि आपको न्यू जॉब मिल सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, तो न्यू जॉब आपको मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो रही है ऑन मंथ ऑफ सितंबर। तो ये एक गुड न्यूज़ है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग सन मून राइजिंग में एरीज हो एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और आपके कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि एरीज लियो सैजी वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग स्कॉर्पियो हो, कुछ लोग कैंसरियन हो, तो इसी के यही है। बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो या कोई बिजनेस में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। न्यू क्लाइंट्स आना, न्यू कस्टमर्स आना, ज़्यादा कस्टमर्स आना, बिजनेस के ग्रोथ बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मंथ ऑफ सितंबर ऑसम, जो लोग बिजनेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग, आप लोग क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग या कुकिंग। कुकिंग भी एक तरीका से क्रिएटिविटी के पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, या ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट या फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इस तरीका से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, इस तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ काम करते हो। तो या डिजिटल मार्केटिंग में भी क्रिएटिविटी के लोग होती है, तो उस तरीक़ा से करते हो। अच्छा, दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हो, या बैंकिंग सेक्टर में हो या फाइनेंशियल सेक्टर के साथ काम करते हो, या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी के रिलेटेड काम करते हो, और कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड के साथ काम करते हो। बिजनेस तो करते ही हो, और कम्युनिकेशन फील्ड जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेस या बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, एडमिन, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, ये लोग सारे कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम है, जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो, या इसी तरीका के कोई प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पुलिस आर्मी में है, या पुलिस आर्मी या इसी तरीका से जॉब जैसे यूपीएससी वगैरह या पब्लिक सर्विस के लिए कोशिश कर रहे हो।
तो इस यही है आपकी रीडिंग। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगा 5, 23 एंड 14, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, एंड नंबर 1, 10, 19 and 28, and number 3, 30, 21 and 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे TINRJKGMPCLUDO। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके एडवाइस कार्ड में चलेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। एंजल्स के तरफ से एडवाइस देख रहे हैं, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से नहीं। द विल, आर्कएंजल जेरिमियल कह रहे न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ डिलेस, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो ये मुझे लग रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग अभी जॉब में हो और सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उनको कहा जा रहा है कि आप उसी जॉब से प्रमोशन की जगह पे आप एक चेंज करने की कोशिश करो, जॉब को चेंज करने की कोशिश करो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। दूसरा सजेशन कार्ड क्या है? देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। आर्कएंजल सैमुअल की तरफ से आ रही है, ये आर्कएंजल जेरिमियल की तरफ से था। मुझे लगता है कि आपके क्रिएटिविटी में बातें किया जा रहा है कि आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, तो उन लोगों के लिए है कि आपके जो है आपको पॉज देना चाहिए। फिलहाल के लिए जो भी काम कर रहे हो उसे पॉज देके क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड कुछ करना चाहिए। ये जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए स्पेशली आ रही है कि जो भी काम आप भी करते हो उसे पॉज देके क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ करने की कोशिश करें। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे गाइस, और देखेंगे कि दूसरा जिन्होंने अमेजोनाइट की टोकरी चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आती है मंथ ऑफ सितंबर में, उनकी करियर रीडिंग क्या है। ये है अमेजोनाइट की टोकरी जिन्होंने चॉइस किया है, उनके देखेंगे कि मंथ ऑफ सितंबर में क्या है। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, दूसरा है द मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, Ten of Wands, Princess of Swords। आप लोग ज़रूर यूपीएससी या पब्लिक सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, और आपको मंथ ऑफ सितंबर में आपके प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके आगे के जो एग्ज़ाम है आपके अच्छा प्रिपरेशन जा रही है, तो आगे के एग्ज़ाम जो है उसके लिए आपके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। या अगर मंथ ऑफ सितंबर में अगर किसी भी तरीक़ा से ऐसी है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको उसमें सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत हैवी है, बहुत, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में ही हो या मेडिकल प्रोफेशन में हो या आप लोग जैसे मीडिया प्रोफेशन में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी इंटरव्यू है इस तरीक़ा का, तो आपके वो चीज़ें आपके होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
अच्छा रहेगा, और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको रिस्क लेने के लिए बताया जा रहा है। आप शायद अभी तक बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफर साइड गेम खेल रहे हो, मतलब आप रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप रिस्क लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे बिजनेस में। आपके रिस्क मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपने रिस्क लिया और सब कुछ खराब हो गया, लॉस में गए, इसके चांसेस कम है। आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मुनाफा होंगे। अगर आप कोई जॉब में हो, सडनली आप देखोगे कि क्वीन ऑफ वैंड्स, आप एक मतलब कुछ इस तरीक़ा से आपने दिमाग लगाया, कुछ आइडिया ऐसे क्रिएट किया कि आपके साथ कुछ ऐसे हो जाएंगे कि जिससे आपके प्रमोशन के सुविधा मिलते हुए दिख रहे हैं। मंथ ऑफ सितंबर आपको अचानक ही प्रमोशन के एक चैनल मिल सकते हैं जहां पर आपको प्रमोशन होंगे। बेसिकली मंथ ऑफ सितंबर जिन्होंने अमेजोनाइट की टोकरी चॉइस किया था, हर तरीके से ठीक रह जाएगी। इनफैक्ट आप अगर कोई 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, अगर आपने कहीं पर बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया था या आगे पीछे कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किए हो, तो वो पैसा सडनली आप देखोगे कि मंथ ऑफ सितंबर को आ रही है, मतलब आपके पास वापस आ रही है। तो वो आपके अचानक ही फाइनेंशियल एक ग्रोथ होगी, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ रहेगा। मंथ ऑफ सितंबर के टाइम जो है आपके लिए ऑसम आ रही है, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ रही है। टावर की एक कार्ड आया है जहाँ पर मुझे लगता है कि फैमिली के साथ आपके कुछ आपके डिसीशन, आप करियर में ऐसे कुछ डिसीशन लोगे जिसमें फैमिली के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन साथ में स्टार की कार्ड आ रही है कि जो भी फैमिली इवन अपोज भी करता है आपको कि आपने डिसीजन गलत लिया है, आपको सुनना नहीं है, क्योंकि आपके डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा। मंथ ऑफ सितंबर में आप जो भी डिसीजन लोगे, जो अमेजोनेट की टोकरी चॉइस किया था, आपके लिए बिल्कुल 100% सही डिसीजन रहेगी। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी हो, लियो एंड एरीज के एनर्जी आ रही है, लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस के एनर्जी, एंड डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी आ रही है। तो मंथ ऑफ सितंबर ओवरऑल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आपको डिसहार्टेन नहीं होना है। ये एक ऐसे टाइम रहेगी कि आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ें मिलते जाएंगे। चाहे आप न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आप भी जॉबलेस हो या जॉब में हो, न्यू जॉब के इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको हो जाएगी। चाहे आप मतलब कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो तो आप रिस्क ले सकते हो। इस टाइम में रिस्क लेना आपके वर्थ रहेगा। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सन की कार्ड आ रही है, क्या आप उसमें बहुत अच्छे फ्लरिश कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, तो इसी मंथ ऑफ सितंबर में आप इस तरीके से प्लान करोगे कि ताकि आगे चल के उसमें कंप्लीटली आपको मिलने की चांसेस हो रही है। तो मंथ ऑफ सितंबर ओवरऑल सबके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। अगर कोई आप जॉब में भी हो, सडनली आप देखोगे कि आपने कुछ आइडिया दिया जॉब में या कुछ क्रिएटिविटी दिखाया या कुछ भी इस तरीके से सिचुएशन आएंगे जहाँ पर आपके जो नॉलेज एंड आपके जो इंटेलिजेंसी दिखेंगे हायर अथॉरिटी को, और अचानक ही आपको एक प्रमोशन की चैनल मिल जाएगी, आपके प्रमोशन हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग बिजनेस करते हो, वैराइटीज टाइप ऑफ बिजनेस करते हो, और कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि जैसे कि यूपीएससी पब्लिक सर्विस में ट्राई कर रहे हो, या आर्मी पुलिस में ट्राई कर रहे हो, या आप जैसे कि कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जॉब ट्राई कर रहे हो, या रेलवे में ट्राई कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड काम कर सकते हो, एयरलाइंस वगैरह, सोशल सर्विस के भी कुछ लोग काम करते हो, और इसके साथ कुछ लोग रिसर्चर या पीएचडी करने की सोच रहे हो, इस तरीके से भी आ रही है, या पीएचडी करते हुए मुझे नज़र आ रही है। एजुकेशन फील्ड के साथ रिलेटेड कुछ लोग काम करते हो, चाहे वेदर आप टीचर हो या काउंसिलर हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हो, तो एजुकेशन के रिलेटेड काम करते हैं। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस या कोरियर सर्विस, इन सब चीज़ों में हाई पोजीशन में कुछ ना कुछ अच्छे पोजीशन ऑकर करके मतलब कुछ ना कुछ पोजीशन में काम करते हो। तो इस तरीक़े से आ रही है। एंड कुछ लोगों का मुझे एफएमसीजी के साथ भी रिलेटेड दिख रहे हैं, जैसे कि आपके फूड इंडस्ट्री के साथ शेफ हो सकते हो, या फूड इंडस्ट्री में किसी भी तरीक़ा के हाई या लो लेवल के भी जॉब आप कर सकते हो। तो आपकी सजेशन कार्ड देखेंगे कि क्या है। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 1, 10, 19 एंड 28। इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा YGAMC
BWLDYNEKJI, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड क्या आ रही है। फर्स्ट एडवाइस कार्ड है keep up your cute heels and move your glorious body. Feel the music and let loose. Sweat your prayers and thrill your intentions. Every cell in your body will rejoice. Exercise is as important to your well-being as healthy eating and processing your stress and emotion. You can shake a tail feather along with your friends or with a passionate partner. Dance your gorgeous heart out. देखो ये बेसिकली ना सेलिब्रेशन के कार्ड है। तो आपको प्रमोशन मिल रहे और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इसके मतलब ये पूरी जो कहानी है इसके इसी में कंप्लीट होती है कि आपको सेलिब्रेशन के टाइम है, आपको प्रमोशन मिल रही है, आप अपने इंटेलिजेंसी के साथ प्रमोशन मिल रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे या आपके लवर के साथ एंजॉय करोगे, आपके प्रमोशन आपके सैलरी हाइक जो हो रही है वो आप एंजॉय करोगे। When we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper level of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to be comfortable, and put your relationship on cruise control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous. If you are currently looking for a soulmate, take yourself out for a fun date, or happier and more connected you are yourself and more attractive you will be to the others. ये सारी डेटिंग के आ रही है कि अगर आप खुश हो तो आप डेट करिए, फन करिए, इस तरीका के खाना पीना में जाइए, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करिए, ये सारी चीज़ें आपको बताया जा रहे हैं। तो विच इज़ अ गुड थिंग कि आप सेलिब्रेट करो, फन करो, क्योंकि ये भी होना चाहिए लाइफ में। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था अमेजोनेट के, हाँ अमेजोनेट के टोकरी, और आगे चलेंगे और रीडिंग करेंगे, देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है एमिथिस्ट, एमिथिस्ट के टोकरी, उनके क्या रीडिंग आते हैं। जिन्होंने एमिथिस्ट के टोकरी चॉइस किया हुआ है उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या आ रही है। मंथ ऑफ सितंबर उनके करियर में क्या है। आप देखेंगे कि क्या रीडिंग है। 5 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ शोर्ड्स and 9 of cups, the chariot and the hermit, 3 of swords, 5 of swords and the lovers की कार्ड। और 2 कार्ड लेते हैं, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगर आपके पास अभी आप कोई जॉब में हो और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएगी। अगर मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मिल जाएगी। और अगर आप कोई एमएनसी में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली येस येस एंड येस आपको मिलने ही वाला है प्रमोशन। तो इसमें कोई दुविधाएं नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। तो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा चलेगा आपको। वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपके मिलने की चांसेस है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा जा रही है। लेकिन आप डबल माइंडेड हो रहे हो कि आपको लगता है कि ये फील्ड अच्छा है या नहीं है। अगर इस तरीक़ा से है तो टैरो रीडर, अच्छे टैरो रीडर पकड़ के या एस्ट्रोलॉजर पकड़ के आप चेक करा लो उनसे, मतलब उनसे रीडिंग करा लो तो वो बेहतर रहेंगे।
बाकी मैं देख रही हूँ कि कुछ इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ इश्यूज है, कुछ ऐसी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी अच्छा आ रही है कि जैसे कि आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, बस आपके माइंड के कन्फ्यूजन चल रहा है वेदर टू डू इट और नॉट। अगर आप कभी कोई आप अभी कोई जॉब में हो, तो वहाँ पर भी आपके मन में कुछ दुविधाएं चलते रहते हैं कि अरे मैं जॉब में सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, यही सही जॉब है, यही सही कंपनी है कि नहीं। ये इस तरीक़ा के दुविधाएँ हैं बस, और कुछ नहीं मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसे सोच नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कुछ इस तरीक़े से कुछ भी नहीं लग रहा है। सब कुछ लग रहा है कि आपके मन की ज़्यादा दुविधाएँ हैं, वो दुविधाएँ दूर हो जाए तो सारी चीज़ों में अच्छा है। ख़ास करके मैं सितंबर से भी ज़्यादा स्ट्रेस डालूँगी दिसंबर में। आपके दिसंबर की कार्ड बढ़िया आ रही है कि दिसंबर में आपका कुछ ना कुछ और अच्छा होने वाला है। आपकी जो लाइफ में जो भी होगा मंथ ऑफ दिसंबर में बहुत अच्छा होगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, तो कन्फ्यूजन को दूर करिए। अगर आप कोई जॉब में भी हो और आप कोशिश कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट में कोशिश कर रहे हो, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो कि बाहर के ट्रैवलिंग के भी चांसेस आ रही है कि आपकी कंपनी से ही आपको बाहर भेजे, तो कई सारी चीज़ें आपके साथ अच्छा होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप खुद ही कंफ्यूज इतना हो, माइंड आपकी इतना करप्ट हो रही है कि आप खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दूसरी बात है कि आपके लवर के साथ आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त। तो आप जो भी लव रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर आपके इश्यूज इतना ज़्यादा चल रहे, इतना लड़ाई वगैरह चल रहे, आप कोई भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हो या काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई फ्रेशर्स हो, नया जॉब चाहते हो, उसमें भी फोकस हो के कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपके लवर के साथ आपकी है, तो लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहे, तो बाकी चीज़ों में आपके फोकस नहीं हो पा रही है। अदरवाइज मुझे करियर वाइज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि करियर वाइज आप बिल्कुल सही चल रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो। प्रॉब्लम है कि आपके लव लाइफ में सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर आपके सजेशन कार्ड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के सिचुएशन यही है कि लव लाइफ ख़राब है तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा है। बाकी आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी हो, एंड या लिब्रा एंड सेजिटेरियन एंड एरीज, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। तो आपके सजेशन कार्ड यहाँ पर देखना, डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंस ऑफ ऑटम, डिपेंडेबल, प्रोटेक्टिव, ह्यूमरस, कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलेशन, अटेंस टू डिटेल्स, काइंडनेस टू अदर्स। तो देखो आपकी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है ना, आपको बोला जा रहा है कि ये रिलेशनशिप के प्रॉब्लम तो आगे में भी रह सकते हैं, लेकिन आप जो भी डिसीजन लो अपने करियर में उसके चलते हुए, उसके रिफ्लेक्शन आपके करियर में नहीं आना चाहिए। चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल एंड रोमांस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डेफिनेटली इन अ बेटर और वर्स लाइट द हाउ दे रियली ऑकर्ड। बहुत दिनों से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं और बहुत इमेच्योरिटी है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इमेच्योरिटी को अच्छे से हैंडल करिए। न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स यू चेरिश। कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेना है तो ले लीजिए। ऐसे तो मुझे रिलेशनशिप में कुछ बड़ी प्रॉब्लम दिख भी नहीं रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पर हर चीज़ को छोड़ के, मतलब करियर के सारे प्रोस्पेक्ट को छोड़ के उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन हालांकि आपके ध्यान उसी में है, तो उसे रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को जिन्होंने स्पेशली अमेजोनाइट की टोकरी, सॉरी एमिथिस्ट की टोकरी चॉइस किया था, उनको मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ इसमें फ़ोकस करिए। आप ज़रूर अपने पर्सनल लाइफ में फ़ोकस करिए और पर्सनल लाइफ को रिलीज़ करके करियर में फ़ोकस करिए, और हीलिंग ज़रूर लीजिए चैनल से। नेगेटिव कॉर्ड कटिंग और नहीं तो चक्र एक्टिवेशन के जो हीलिंग सेशन है, ये सारे लीजिए, क्योंकि आपके फोकस इस वक्त हटा हुआ है। अदरवाइज आपको लक हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली दिसंबर तक आपके लक हर चीज़ों में आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जॉब में आप हो तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स का भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में आप अच्छे कर सकते हो और परमानेंट हो सकते हो, लेकिन आप डबल माइंडेड चल रहे हो, आप बिल्कुल फोकस ही नहीं हो पा रहे हो, तो परमानेंट जॉब कैसे करोगे। तो डेफिनेटली आप लोगों की ये इश्यूज बहुत ज़्यादा है। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 5/23 एंड 14/6/24 एंड 15/2/20, 11 एंड 29, 9/18 एंड 27 एंड 3/30/21 एंड 12 एंड नंबर 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी।
नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है R, E, D, F, B, Y, C, S, H, I, U, M, R, E। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रह सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और होपफुली आपको ये सितंबर के रीडिंग अच्छे लगे होंगे। और ज़रूर स्पिरिचुअल रीडिंग देखना मत भूलिए। कल मैं रिलीज़ करूँगी, मेरी स्पिरिचुअल चैनल है 888 ट्विन सोल पाथ में स्पिरिचुअल रीडिंग रिलीज़ होंगे, तो आप ज़रूर उसे फॉलो करिए। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।